नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस बार पुत्रदा एकादशी के अवसर पर प्रीति योग का संयोग बन रहा है। मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र रत्न की प्राप्ति और पुत्र की रक्षा व समृद्धि के लिए किया जाता है। दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी 2024 ये किस दिन है, क्या महत्व है इसका और किस प्रकार इसका व्रत रहना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, पावन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाएगी। यह एकादशी पुत्रदा एकादशी कही जाती है। इस बार श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त शुक्रवार को है। पंचांग के अनुसार इस बार पुत्रदा एकादशी के अवसर पर प्रीति योग का संयोग बन रहा है। मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी में बताया जाता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति और उसकी सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। संतान सुख की कामना करने वाले दंपत्ति अवश्य इस व्रत को रखें। वे दंपत्ति जो संतान सुख की कामना रखते हैं अथवा संतान सुख से अभी तक वंचित हैं, वे इस व्रत को अवश्य करें। दोस्तों, संतान सुख की कामना लेकर यह व्रत करने पर भगवान विष्णु की परम कृपा होती है। ऐसे दंपत्ति की गोद अवश्य भर जाती है। पुत्रदा एकादशी साल भर में 2 बार आती है। इस व्रत का बड़ा ही धार्मिक महत्व है और कई ज्योतिषियों के अनुसार पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार यानी पौष और श्रावण मास में की जाती है। उन्होंने बताया है कि ऐसी मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से न केवल वर्तमान में संतान की रक्षा होती है बल्कि आगत संतान को भी आयुष्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर उन दंपत्तियों को भी संतान सुख प्राप्त होता है जिनके संतान नहीं है। इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है जो परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी 2024 का मुहूर्त क्या है, किस समय हमें व्रत रहना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए और कब पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, कई ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस बार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 16 अगस्त को है। इस तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर होगी। वहीं समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर है। तो उदया तिथि के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति इस दिन यानी 16 अगस्त को ही व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर सकता है। इसके अगले दिन यानी 17 अगस्त को प्रातःकाल 5:51 से लेकर सुबह 8:05 के मध्य वह पारण कर सकता है। दोस्तों, इस शुभ मुहूर्त में पारण करने से व्रत शुभ फल देने वाला और अधिक फल देने वाला होता है। इसलिए पारण हमेशा पारण के समय पर ही करें और उससे व्रत खोलकर आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन में, अगर आपकी कुंडली में संतान योग नहीं है फिर भी आपकी कुंडली में संतान योग बनने लगेगा और आपके पास अगर संतान है तो वह खुशहाल रहेगी। वहीं कई लोग जो पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। धन्यवाद।